सर्वेभ्यो नमो नमः। महामना संस्कृत निकेतन यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। यूपी टीजीटी, पीजीटी इत्यादि संस्कृत के प्रतियोगी परीक्षाओं एवं साक्षात्कार को ध्यान में रखते हुए कालिदास कृत अभिज्ञान शाकुंतलम का मंगलाचरण, जिसे नाट्य में नांदी कहते हैं, उसे मैं आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करूंगी। नांदी का लक्षण साक्षात्कार के द्वितीय भाग में बतलाया जा चुका है। इस भाग में या सृष्टि सृष्टुराद्यः, यह जो मंगलाचरण है वह सृगधरा छंद में है, अतः उसका लक्षण जानना अत्यंत आवश्यक है, जिसका लक्षण इस प्रकार है। मृभुनैर्याणां त्रयेण त्रिमुनियतियुता सृगधरा कीर्तितेयं सृगधरा छंद के प्रत्येक चरण में मगड़, रगड़, भगड़, नगड़ और 3 यगड़ होते हैं। ये 7 गण हुए और प्रत्येक गण में 3 वर्ण होते हैं, तो 7 त्रिकी 21 वर्ण प्रत्येक चरण में हुए। और त्रिमुनि यति युता अर्थात वह 3 बार की यति से युक्त होगा, अर्थात मुनि मतलब हो गया सप्तर्षि से लिया जाएगा, अर्थात 7 वर्णों पर 3 बार यति होगी, उसे हम सृगधरा छंद कहेंगे। सृगधरा का तात्पर्य है, सृज मतलब माला, धरा में धारण करने वाली, अर्थात माला को धारण करने वाली रमणीय स्त्री। इसकी यति को आप लोग देख लीजिए। 3 बार जो यति है वह क्रमशः इस प्रकार है। मृभुनैर्याणां त्रयेण त्रिमुनियतियुता सृगधरा कीर्तितेयं। मृभुनैर्याणां त्रयेण यहाँ 7 हुआ, त्रिमुनियतियुता 7, सृगधरा कीर्तितेयं 7। इस प्रकार यहाँ 7 वर्णों पे 3 बार यति हुई। अतः इस सृगधरा छंद का उदाहरण अभिज्ञान शाकुंतलम का मंगलाचरण ही है, जिसका छंद गान और स्पष्ट व्याख्या इस प्रकार है। या सृष्टिः स्रष्टुराद्या वहते विधिहुतं याः वीर्या च होत्री द्वे कालं विद्धतः श्रुतिविषयगुणा या स्थिता व्याप्य विश्वं या बाहु सर्वबीज प्रकृतिरित्यया प्राणिनः प्राणवन्तः प्रत्यक्षाभिप्रपन्नस्तनुभिरवतु ताभिरष्टाभिरीश। महाकवि कालिदास अभिज्ञान शाकुंतलम के मंगलाचरण में भगवान शिव के अष्टमूर्तियों का वर्णन किए हैं, जिसमें पहली सृष्टि जल को बतलाए हैं, जिसका अन्वय सहित व्याख्या इस प्रकार है। या सृष्टु आद्या सृष्टि, जो विधाता की आद्या सर्वप्रथम रचना है, अर्थात जल रूपी मूर्ति। या विधि हुतम हवि वहति, जो विधि विधान पूर्वक हवन की गई हवि को देवताओं तक पहुंचाती है, अर्थात अग्नि रूपी मूर्ति। और या च होत्री, और जो हवन करने वाली यजमान रूपी मूर्ति है, अर्थात यज्ञ करने वाले को भी शिव की एक मूर्ति माना गया है। ये द्वे कालम विद्धतः, और जो 2 मूर्तियां काल की रचना करती हैं, सूर्य और चंद्रमा। सूर्य से हमें दिन का पता चलता है
और चंद्रमा के द्वारा रात्रि का ज्ञान होता है। अतः यह दो मूर्तियाँ श्रुति विषय गुणा या विश्वम व्याप्य स्थिता। और कालिदास कह रहे हैं कि जो विश्व को व्याप्त कर स्थित है, सर्वव्यापक है, अर्थात आकाश रूपी मूर्ति, जिसका गुण शब्द है। और फिर है कि या सर्व बीज प्रकृति इति आहो, और जिसे सभी बीजों का उत्पत्ति स्थान कहा जाता है, वह पृथ्वी रूपी मूर्ति। यया प्राणिनः प्राणवन्तः, और जिसके द्वारा समस्त प्राणी मूर्तिमान होते हैं, प्राणवान होते हैं, जीवित हैं, वह वायु रूपी मूर्ति। ताभि प्रत्यक्षाभि अष्टाभि प्रपन्नः तनुभि वह ईशः भवतु। इन प्रत्यक्ष अष्ट मूर्तियों से अनुमान किए जाने वाले दर्शकों की, सामाजिकों की भगवान शिव अवतु, रक्षा करें। यह 8 उपवाक्यों वाली नांदी है, अतः इसे अष्टपदा नांदी कहते हैं। अर्थात जिस श्लोक में श्लेष या समासोक्ति अलंकार से बीज का विन्यास होता है, वह पत्रावली नांदी कहलाती है। वह पत्रावली नांदी कहलाती है, जिसका लक्षण इस प्रकार है। यस्यां बीजस्य विन्यासो ह्यभिधेयस्य वस्तुनः श्लेषेण वा समासोक्त्या नांदी पत्रावलीति सा। अर्थात विज्ञान शाकुंतलम का मंगलाचरण या सृष्टि सृष्टुराद्या, इसमें पत्रावली नांदी है। अलंकार प्राणिनः प्राणवन्तः में पुनरुक्त वदाभास अलंकार है, जिसका लक्षण विश्वनाथ के अनुसार है। आपततो यद अर्थस्य पौनरुक्त्यभाषणं पुनरुक्त वदाभासः स भिन्नाकार शब्दगः। व्याकरणात्मक टिप्पणी। सृष्टु शब्द सृज धातु प्लस त्रिच प्रत्यय से निष्पन्न है, जो षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप है। सृष्टि यह शब्द सृज धातु और कितिन प्रत्यय से निष्पन्न है, प्रथमा विभक्ति एक वचन। आद्या शब्द में आदि प्लस यत प्रत्यय और प्लस टाप कर स्त्रीलिंग में आद्या शब्द भी उत्पन्न हुआ है। हुतम हु प्लस कत, होत्री हु प्लस त्रिच। श्रुत विषय गुणा श्रुते विषय षष्ठी तत्पुरुष। श्रुते विषय श्रुत विषय षष्ठी तत्पुरुष समास। श्रुत विषय गुणः यस्याः सा श्रुत विषय गुणा, बहुब्रीहि यहाँ पे हुआ है। श्रुति शब्द श्रु धातु प्लस कितिन प्रत्यय से निष्पन्न है। व्याप्य शब्द बी उपसर्ग पूर्वक आप धातु और कत्वा के स्थान पे लप प्रत्यय करने से निष्पन्न है। सर्व बीज प्रकृति, यहाँ पे प्रथमा विभक्ति हुई है, क्योंकि सर्व बीज प्रकृति रीति इति लग जाने से कर्म होते हुए भी यहाँ पे क्या हो गया है, उक्त हो गया है, अर्थात उक्त में क्या हो गई है, प्रथमा विभक्ति हुआ है। और प्राणवंतः शब्द प्राण प्लस मतु प्रत्यय से निष्पन्न है। प्रपन्नः शब्द प्र उपसर्ग पद धातु प्लस कत प्रत्यय से निष्पन्न हुआ है। मातृगुप्त और धनंजय के अनुसार वस्तु भी यहाँ पे ध्वनित होता है, जो विश्वामित्र की परम रूप संपन्ना रचना शकुंतला, इसी प्रकार अन्य अन्य अर्थ लेते हैं। अतः कालिदास कृत अभिज्ञान शाकुंतलम का मंगलाचरण अर्थात अष्टपदा नांदी की व्याख्या संपन्न